नमस्कार दोस्तों, आपका डिबेट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग बिहार चुनाव में इस समय काफी लोग संभावित सीटों के बारे में चर्चा लगा रहे होंगे। फिलहाल हम इस जो संभावित सीटों की है ना, हम लोग तीनों लोग अपना विशेषज्ञ के रूप में इनकी जो सीटों का आकलन है वो हम आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको आकलन हो सके कि कितनी सीटें बीजेपी की आ सकती हैं या आरजेडी की या जेडीयू की, और जो अन्य दल हैं वो भी अपना अच्छा जो है जनता के बीच में पहचान बना रखे हुए हैं, वो भी सीटें हासिल करेंगे। सभी लोग अपना ध्यान से इस डिबेट को देखें और इसका सहयोग करने की कोशिश करिएगा, और जो भी इसमें सुधार हो सके उस पर भी चर्चा करिए। चलिए चलते हैं आपके बिहार यानी जनता जनार्दन का एग्जिट पोल के बारे में देखते हैं कैसे क्या होता है। चलते हैं तिवारी सर के पास, वो अपना विचार प्रकट करेंगे कि कैसे क्या है। धन्यवाद आशीष जी। मैं अरविंद कुमार तिवारी गोपालगंज से हैं। तो अभी बिहार चुनाव पर हमारा विशेष मत है कि बीजेपी 120 प्लस पे आ सकती है और आरजेडी 70 प्लस पे आ सकती है। बाकी अन्य दल जो है, जन स्वराज जो है लगभग 20 प्लस पे आ सकती है। तो तीन ही मुख्य वहाँ है, बाकी सब अलायंस में है, कोई अलग अलग है, कोई निर्दलीय है। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ का जो रुझान है इस प्रकार आ सकता है। बाकी पब्लिक का मैंडेट है, कम ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन जैसा लग रहा है वहाँ का माहौल वो हिसाब से ऐसा आ सकता है। अब रह गया सरकार बनाने की बात कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें नाम किसका रहेगा। तो जैसे तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है कांग्रेस और आरजेडी ने, इधर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो जैसे सरकार का जब चयन होगा तो उसमें सबका सर्वदलीय बैठक होगा, उसमें जो नेता सर्वसम्मति से चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। इसके अलावा तीसरा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसे झारखंड में एक ही सीट मधेपुरा का था, मधेपुरा मुख्यमंत्री बन गया। तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री कोई बन सकता है। अभी जो बात हो रहा है कि किसका सरकार बनेगा और किसका जनाधार बढ़ेगा और विकास के आधार पे कौन चल रहा है, तो ये सब आधार पे जो है वहाँ बातें चल रहा है। ये सब देखते हुए जो भी है ये बात चल रहा है। बाकी हमारे जो अरुण सर है वो कुछ बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज का ये जो टॉपिक है, संभावित सीट है, किस पार्टी को कितनी मिलने की संभावना है। मुझे अपना जो विचार से जो लगता है कि सबसे बड़ी जो पार्टी अभी बनेगी 2025 में वो बीजेपी की पार्टी बनेगी और 80 प्लस का चांस है। और दूसरी पार्टी वो बनेगी आरजेडी, जिसका नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं, और तीसरी पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 40 प्लस जीत सकते हैं, और 15 प्लस जन स्वराज की पार्टी पहली बार में अपना पूरा दमखम दिखाते हुए मुझे लगता है कि चौथी पार्टी वो बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों गठबंधन है, प्लस कांग्रेस 0 से 5-10 सीटें मान सकते हैं, लेकिन ना के बराबर ही है कांग्रेस। बाकी अन्य में जैसे हम हैं और एएमआई जो वैसी जो हैं, हमारे क्या नाम है, असुद्दीन ओवैसी जी, वो भी 1-2 सीट ला सकते हैं। लेकिन पिछली बार उन्होंने 5 सीटें जीतकर
सबको चकित कर दिया था, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि उनको 5 सीट मिलेगा, लेकिन फिर भी 1-2 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार बीजेपी काफी मजबूत दिख रही है और दूसरे स्थान पे आरजेडी का भी बोलबाला अच्छा है। लेकिन हमारे पलटू चाचा का पता नहीं क्या होगा। पलटू चाचा वो कभी भी किधर भी पलट देंगे, कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, ये कह नहीं सकते हैं। बिहार में जो है राजनीतिक बड़ा मुद्दा है कि कभी भी वो तेजस्वी जी के पास जा सकते हैं। हालांकि इस बार भी कसम खाए हैं बीजेपी में रहते हुए कि मैं कभी उधर नहीं जाऊंगा, और आरजेडी में जब थे तो भी कसम खाए थे कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये राजनीतिक है, कुछ भी हो सकता है, रह भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी गठबंधन सरकार बनेगी, और इसमें आरजेडी को भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी सरकार नहीं बनेगी, बन भी सकती है। लेकिन जो मास्टर की जो होगा वो होगा जनसुराज। मुझे पूरा उम्मीद है कि जनसुराज ही मास्टर ऑफ की होगा बिहार का। बाकी हमारे आशीष सर कुछ हैं तो यूपी के, लेकिन बिहार का कुछ नॉलेज रखते हैं, वो अपना विचार प्रकट करेंगे। थैंक यू सर। असल में जो सर ने कहा कि मतलब जो है कि बीजेपी सरकार बनेगी, देखिए बीजेपी सरकार जो है अगर वो गठबंधन में ना होती और अपना फेस और अपने तरीके से चुनाव लड़ती तो कुछ रिजल्ट अच्छा होता। असल में जो जमीनी हकीकत ये है कि वो नीतीश कुमार जी जो है उनकी जमीन में थोड़ा सा पकड़ ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने काफी आज 15-20 साल से उन्होंने काफी काम किया और सुविधाएं दी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए। जो भी उन्होंने संसाधन बटोरना है वो अपना उनको दिया गया। बात कीजिए अब जो नीतीश कुमार जी हैं इस समय नेतृत्व में थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं और तेजस्वी जी सामने आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पल्ला जो है इसमें आरजेडी का भारी पड़ रहा है। और जनता का जो थोड़ा सा मूड है मेरे रुख के हिसाब से वो थोड़ा सा आरजेडी के पाले में जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं है जिससे कि जनता उस बारे में देख सके। और थोड़े से काम भी तेजस्वी ने अपने कार्यकाल में किए, तो डिप्टी सीएम कहते हुए जल्दी में तो उन्होंने अच्छा खासा जो है विश्वास दिलाने की कोशिश किया कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए जनता का मूड तो बन रहा है उधर की ओर। फिलहाल सीटें जो रही बात, सर बोल रहे हैं बीजेपी की सीटें ज्यादा आएंगी, तो सीटों का एनालाइज जैसे मान लो हमारी तरफ से अपना अपोनेंट पोल में बता रहा हूँ कि जो आरजेडी है वो अच्छा खासा सीट 120 या 135 तक वो जा सकती है, जो संभवता है। अगर आएगी तो पूर्ण बहुमत के हिसाब से आएगी, नहीं तो जो दिक्कतें हैं वही रहेंगी। ठीक है, प्लीज सर तिवारी सर से कुछ इस बारे में चर्चा बोलना चाहेंगे। दोनों आदमी जो अपना अपना जो विचार दिए, तो हर आदमी का अपना अपना विचार अपना अपना मत हो सकता है। जैसे बिहार में हर वोटर का विचार होता है, घर में 10 आदमी रहता है, उसी में कोई बीजेपी रहता है, कोई कांग्रेस रहता है, कोई आरजेडी रहता है, कोई जनसुराज रहता है। ऐसा लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे मतभेद है वैसे गांव में भी घर में मतभेद रहता है, लेकिन जब चुनाव होता है ना तो चुनाव में जाते जाते उस समय विचार कितने को बदल जाते हैं। विचार कैसे बदलता है, हम घर से चलते हैं कि हमको आरजेडी को वोट देना है, वहां जाते हैं तो फिर ये सोचते हैं अरे हमारे खाते में तो 1100 आ रहा है। कोई बोलता है, लड़कियां बोलती है अरे हमको तो साइकिल मिला है, महिलाएं बोलती है हमको तो 10,000 मिला है। अरे भाई दूसरा बन जाएगा तो बंद हो जाएगा, उससे बढ़िया है कि लोग बीजेपी को दे दो। या कोई बोलेगा जनसुराज आ रहा है, हमारे यहाँ से जीत रहा है, चलो जनसुराज को ही दे दो, 2000 बोला है और भी बोला है देने के लिए। तो ये सब देखिए मत बदल जाते हैं, इसीलिए जो चुनाव का जो आंकड़ा है वो हिसाब से चलता है कि मत के हिसाब से नहीं चलता है। जो मत देते हैं ना तो कभी आरजेडी का बढ़ जाएगा तो कभी बीजेपी का बढ़ जाएगा तो कभी कांग्रेस का बढ़ जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो
जब चुनाव का जब अभी घोषणा तो हो ही गया है, चुनाव हो जाएगा और पब्लिक का रुझान अभी चल रहा है, हम लोग उसी को बहस भी कर रहे हैं। तो बहस भी उसी हिसाब से तो होता है जैसे आदमी देखता है कि वहाँ का जो चुनाव प्रचार और नेताओं का वक्तव्य और पब्लिक का रुझान और किस नेता के भाषण जब होता है तो उसमें कितना पब्लिक जुटते हैं, वो आधार पर मत तय होते हैं। तो ये सब देखते हुए बात हो रहा है। सरकार किसी का भी बन सकता है। बाकी हमारे अरुण साहब क्या बोल रहे हैं उस पे मैं सारे नेताओं से यही अनुरोध करूंगा और सारे पार्टियों से भी कि सरकार किसी का भी हो, बिहार का विकास होना चाहिए, क्योंकि जब तक बिहार विकास नहीं होगा तब तक बिहार के जनता का भला नहीं होगा। इसलिए हम सारे बिहार वासियों से भी यही बोलूंगा कि वोट वहीं दो जहां पर आपका नेता आपके गांव के लिए, आपके लिए सही काम, सबके हित में, जनता के हित में काम करे, उसी को वोट दो। स्वतंत्र रूप से वोट दो आप, ताकि आपकी सरकार बने। आपकी सरकार मतलब जनता जो चाहे उसी का सरकार बने। और सरकार कोई भी पार्टी का बने, बिहार के हित में बनना चाहिए। मैं पहला अनुरोध यही करूंगा कि बिहार में इंडस्ट्रियल और बिहार में रोजगार, बिहार में युवाओं के लिए जो भी नौकरी ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि बिहार से जो बाहर स्टेट में, जो बाहर राज्य में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब जहां भी जाते हैं, उनकी संख्या कम से कम हो, ताकि बिहार में लोग रोजगार करके अपना बिहार को विकास करने में अपना अपना योगदान दे। बाकी इस डिबेट में इतना ही, और मैं ज्यादा क्या बोलूं। मैं जनता और नेताओं लोग से यही बोलूंगा कि जनता वहीं वोट दे जहां पर उनका नेता उनके क्षेत्र में अच्छा काम करे। और उन नेताओं को, उन पार्टियों से मैं यही अनुरोध करूंगा लास्ट टाइम कि बिहार के जनता के लिए, बिहार के हित में काम करें। धन्यवाद सर। सर ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है कि जनता को जो है अपने बारे में जो सोचना चाहिए कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है, मेरे अगल मतलब जो विधायक है, जो चुनने जाना है, होने वाला है, उसको हम बहुत ध्यान पूर्वक चुने कि उसके लालच में ना आए, और जिससे कि हमारा ध्यान से ख्याल रख सके, मतलब ध्यान तरीके से, जैसे कि हमारा कहीं रोजगार है, आना जाना है। जैसे मान लो बिहार के लोग काफी कहीं महाराष्ट्र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, अगर उनको कहीं इंडस्ट्रियल इलाका उनके स्थान पे मिल जाता है तो वो क्यों बाहर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग इसी वाणी पर विराम देते हैं।